जय जय भोले की जय शिव जी जय पार्वती पति शंभु की जय पार्वती पति शंभु की जय भोले की जय जय शिव जी की जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय पार्वती पति शंभु की जय जय पार्वती पति शंभु की जय जय भोले की जय शिव जी की जय जय भोले की जय शिव जी की जय जय पार्वती पति शंभु की जय जय पार्वती पति शंभु की जय जय शंभु की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय भोले की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय शिव शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारद जी भजन करते करते शिव जी का नाम स्मरण करते करते ही ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में जाने के बाद उनके पिताजी को उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत बताया कि जो शिव जी ने मुझे सबसे पहले कहा था कि अपने अभिमान को संभालो, अपनी विजय गाथा किसी और को मत बताना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, उनकी आज्ञा की अवहेलना की और वही बात सारे जगत में बताई। इसलिए मुझे उसका भोग भोगना पड़ा और मोहित बुद्धि होकर मैंने विष्णु जी को भी श्राप दे दिया। यह सारी जो बातें मुझसे घटित हुई है, यह सारा पाप जो मुझसे घटित हुआ है, श्रीमद् नारायण ने मुझे कहा कि आप इसके निरालन के लिए अगर आपको इन पापों से मुक्ति चाहिए तो इसके लिए आपको शिव जी की कथा सुननी पड़ेगी और कृपा करके आप मुझे शिव जी की कथा सुनाइए। शिव शंकर भगवान की जय। तो शिव जी की कथा ब्रह्मा जी नारद जी को बताने लगे। यहाँ पर जो नारद जी को मोह हुआ था, यह मोह ईश्वर की इच्छा से हुआ था। जो उन्होंने काम को जीता था वह भी ईश्वर की इच्छा से जीता था। जो उन्हें श्राप लगा था वह भी ईश्वर की इच्छा से ही लगा। नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि नारद जी ने कुछ गलत काम किया। यह बातें दो पक्षों में है, एक साधु सन्यासी का पक्ष और एक दक्ष का पक्ष, एक गृहस्थों का पक्ष और एक सन्यासियों का पक्ष। इन दोनों पक्षों में क्या अंतर है? सन्यासी होना क्या श्रेष्ठ है? क्यों नारद जी ने 11,000 दक्ष के पुत्रों को सन्यासी बना दिया? क्या कारण था कि उन्होंने 11,000 दक्ष के पुत्रों को सन्यासी बनाया? और सन्यासी बनाकर अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो क्या कारण था कि दक्ष ने उन्हें श्राप दिया? गृहस्थ होना या सन्यासी होना, इन दोनों बातों में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे किसी बड़े शहर में जाते हैं तो जाने के दो रास्ते। किसी बहुत बड़े शहर को अगर हमें पार करना हो
तो एक रास्ता बीच में से जाता है और दूसरा बाईपास होकर जाता है। बस इतना अंतर है। जो सन्यासी महात्मा लोग होते हैं वह शहर के मतलब संसार के बाईपास होकर जाते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं वह शहर के बीच वाले रास्ते से जाते हैं, सारे बाजार में से जाते हैं, और लेकिन आगे चलकर दोनों रास्ते तो एक ही होने हैं। इसीलिए सन्यासी श्रेष्ठ है और गृहस्थ कनिष्ठ, ऐसा भाव यहाँ पर नहीं है। कभी कभी गुरु अपने शिष्य को अधिकारी जानकर सन्यासी बना देते हैं। एक रज्जब जी महाराज, उनके गुरु थे दादू महाराज। तो दादू महाराज को पत्रिका आई, निमंत्रण आया, इनविटेशन कार्ड, रज्जब की शादी का, उनका विवाह था, रज्जब उनके शिष्य थे। तो गुरु जी को लगा कि काहे को ये झंझट में फंस रहा है, तो कुछ इसको उपदेश हम करें इसके लिए। लेकिन फिर शादी में जा रहे हैं, वहां पर तो बहुत सारी भीड़ होगी, और शादी के विरोध में हम उसको उपदेश कैसे करें, इतनी भीड़ में उसको कैसे बताएं कि शादी मत करो। तो फिर दादू महाराज वहां पर पहुंचे। रज्जब जी तो घोड़े पर बैठे थे, दूल्हा घोड़े पर बैठा है। घोड़े पर बैठे हुए रज्जब जी ने जब देखा कि हमारे गुरुजी आए हैं, तो नमन करने के लिए, नमस्कार चरण स्पर्श के लिए वह घोड़े से ही नीचे झुके। तो जैसे ही नीचे झुके तो गुरुजी को मौका मिला। उनके कान में जैसे वह नीचे झुके, रज्जब के कान में गुरुजी कहते हैं, रे रज्जब तेरे गजब किया, रे रज्जब तेरे गजब किया, जो सिर बांधा मोर। मोर मतलब वो होता है ना, दूल्हे के सर पर होता है। रे रज्जब तेरे गजब किया, जो सिर बांधा मोर। आए थे हरि भजन को, करे नरक की ठोर, कहाँ इस झंझट में फंस रहे हो, नरक है सारा संसार, दुख ही दुख तुम्हें देगा, संसार के बोझ को ढोते रहोगे, जिंदगी में कभी हरि भजन को समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी समय है, कुछ कर सको तो कर दो। रज्जब जी तो घोड़े पर बैठे थे, तो जो घोड़े को टाप लगाई भागे सो कभी नहीं है, छोड़ दिया सब कुछ। कभी कभी गुरु अपने शिष्यों को अधिकारी जानकर सन्यासी मार्ग दे देते हैं, लेकिन कभी कभी वही गुरु अपने शिष्यों को गृहस्थ का अधिकारी जानकर गृहस्थ बना लेते हैं। एक महात्मा जी जो हमें मिले, वो तो बड़े बिल्कुल इतना तिरस्कार करते थे गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थी क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, और संत बहुत अच्छे होते हैं, संत बहुत बढ़िया, और संत की क्या महिमा, सारी बातें कह रहे थे। उनके बाजू में एक महात्मा जी बैठे थे, वो कह रहे थे कि आप संतों की महिमा है, लेकिन दूसरों को कहने दीजिए, आप क्यों इतना परेशान होते हो। लोग कहेंगे, लोगों को पता है संतों की महिमा है, इससे संतों का सम्मान भी होता है, आप क्यों चिंता कर। नहीं बोले, संत की बड़ी महिमा है, और गृहस्थ क्या होते हैं उनका तो कुछ अधिकार नहीं है, सारी बातें कह रहे थे। तो महाराज जी ने हल्के से कहा, महाराज अगर इतना ही है तो चलो बताइए क्या महत्व है सन्यासियों का, इतना क्या महत्व। संतों का बड़ा महत्व है, अगर संत ना होते तो गृहस्थों को शिक्षा कौन देते। महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। वो महात्मा जी थे, वो युवक थे, उन्होंने कहा अगर संत ना होते तो गृहस्थों को शिक्षा कौन दे देता। और ये महाराज जो बाजू में बैठे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं कि संत ना होते तो गृहस्थों को शिक्षा कौन देता, लेकिन मुझे बताइए अगर गृहस्थ ना होते तो संतों को शिक्षा कौन देता। यह बात उन्होंने कही, वो थोड़े और चिढ़ गए, अरे ये क्या बात हुई, संतों की इतनी महिमा थोड़ी है, संतों की और महिमा। बोले क्या? बोले हमने विवाह नहीं। तो ये महाराज जी ने हल्के से पूछ लिया, किया नहीं कि हुआ नहीं। और चिढ़ गए, बोले ऐसी कैसी बात कर, हम संत हैं, हम विरक्त हैं। बोले महाराज आप संत हैं, आप विरक्त हैं, आप पवित्र महात्मा हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने विवाह नहीं किया, लेकिन आपके पिताजी ने किया था ना। आप विरक्त पवित्र महात्मा है, लेकिन अगर आपके पिताजी ने गृहस्थ धर्म ना स्वीकारा होता तो ऐसे पवित्र संतों का जन्म कहाँ होता।
इस सृष्टि पर ईश्वर भी अवतार लेते हैं तो वह भी गृहस्थियों के घर ही जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। इस सृष्टि पर महात्मा लोग जन्म लेते हैं तो वह भी इस सृष्टि में गृहस्थों के घर ही जन्म लेते हैं। कई संत महापुरुष जो ब्रह्मचारी सन्यासी हुए, जिन्होंने सारे विश्व को मार्ग दिखाया, वह सब लोग गृहस्थों के घर ही जन्म लिए हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम भी, और हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, तो चारों आश्रम में धन्यो गृहस्थाश्रम कहा गया कि गृहस्थाश्रम सर्वोपरि है। गृहस्थाश्रम के गृहस्थियों के ऊपर ही सारे संसार का ओला डाला। ब्रह्मचारियों की कहीं खेती नहीं होती, वो तो आश्रम में रहते, उनका आश्रम चलता किस पर है, तो गृहस्थी जाकर दान देते। सन्यासियों के आश्रम होते हैं, उनका कोई दुकानदारी तो होती नहीं, कोई व्यापार नहीं होता, तो आश्रम कैसे चलता है, तो गृहस्थ लोग लाते हैं। इसलिए गृहस्थों की बड़ी महिमा है, इसलिए गृहस्थ धर्म भी बहुत ऊंचा है। दक्षता पक्ष तो यह है कि गृहस्थी हो जाओ, गृहस्थी होकर ईश्वर का भजन करो। नारद जी का पक्ष यह था कि गृहस्थ ना हो, सन्यासी होकर ईश्वर का भजन करो। तो दोनों ही पक्ष सम्माननीय है, लेकिन बस बात दोनों में एक होनी चाहिए, भजन में आलस ना आए। नारद जी महाराज पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी के पास प्रश्न करते हैं। ब्रह्मा जी जो नारद जी के पिता हैं, उनसे नारद जी प्रश्न करते हैं कि महाराज शिव जी कब प्रकट हुए।
इस सृष्टि को बनाने के बाद शिव जी ने साकार रूप धारण किया। सब लोगों की मूर्तियां पूजी जाती हैं, शिव जी की शिवलिंग भी क्यों पूजी जाती है? शिव जी की तो मूर्ति रूप में भी पूजा होती है, लेकिन शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिवलिंग का क्या महत्व है? शिवलिंग का क्या अर्थ है? हम तो ये समझ सकते हैं कि शिव जी की मूर्ति अगर हो तो हाँ, ऐसे शिव जी दिखते होंगे, इसलिए इस मूर्ति की पूजा होती है। लेकिन शिवलिंग की तरह क्या शिव जी का आकार है जो शिवलिंग की पूजा होती है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक समय की बात है, शेषशायी नारायण भगवान ब्रह्म रूप जल में शयन कर रहे थे, विराजमान। शंकर भगवान अपनी आद्या शक्ति के साथ विराजमान थे। उनके मन में इच्छा हुई सृष्टि बनाने की, तो उन्होंने सृष्टि को बनाया, लेकिन सबसे पहले नारायण को बनाया, विष्णु भगवान को बनाया। और विष्णु भगवान ने बहुत ज्यादा तप करने के बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी जब जन्म लिए तब वह आजू बाजू देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं कहां से उत्पन्न हूं। स्वयं के अलावा दूसरा कोई उन्हें वहां पर दिखा नहीं। तो वह जब बहुत विचार करने लगे तब उनके कान में दो शब्द पड़े, तप। तो उनके समझ में ये आया कि तप करो। तो उन्होंने कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक कहते हैं, लिखा है, तप किया। और उसके बाद जब वह समझ गए कि हमारा कर्म है सृष्टि को बनाना, तो वह सृष्टि को बनाने लगे। उन्होंने सृष्टि बनाई, लेकिन एक जिज्ञासा वश सारे ब्रह्मांड में घूमने लगे कि क्या मेरे अलावा कोई और भी जीव मेरे ही समान इस संसार में, इस सृष्टि में है? तो वो अपनी ही सृष्टि को देखने के लिए घूमने लगे। तब उनको एक बहुत बड़े सर्प के ऊपर कोई सोया हुआ दिखाई पड़ा, जो कि विष्णु भगवान थे। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि यह विष्णु भगवान है। इन्हें लगा कि जैसे सारी सृष्टि को मैंने बनाया, वैसे इन्हें भी मैंने ही बनाया हो। तो वह पार्षदों से घिरे हुए विष्णु भगवान वहां पर शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, पार्षद गण की स्तुति गा रहे थे। उनके समीप जब ब्रह्मा जी गए, फिर भी वह उठे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे मूर्ख, ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें इतनी भी सभ्यता नहीं है कि अगर कोई बड़ा आ जाए तो उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए? सारी सृष्टि को मैंने बनाया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और मेरे आने के बाद तुम्हें खड़ा ही होना चाहिए। तुम अज्ञानी हो। विष्णु भगवान कहते हैं अज्ञानी मैं नहीं, अज्ञानी तुम दिखते हो। सारी सृष्टि को तुमने बनाया, सही बात है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हें मैंने बनाया। दोनों ही अपनी अपनी श्रेष्ठता का बखान करने लगे। ब्रह्मा जी कहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, विष्णु जी कहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी कहते थे कि मैंने तुम्हें बनाया, विष्णु जी कहते थे कि मैंने तुम्हें बनाया, मेरे नाभि कमल से तुम उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी कहते थे कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, विष्णु जी कहते थे कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। अब दोनों में झगड़ा चल गया, बहस बढ़ने लगी। बात जब बढ़ने लगी तब दोनों ही अपने अपने आसन पर आसीन हो गए, अपने अपने रथ पर आसीन हो गए, और दोनों ही युद्ध मैदान में खड़े हो गए। और विष्णु और ब्रह्मा एक दूसरे से झगड़ने लगे। बहुत भयंकर युद्ध वहां हुआ। पाशुपत और महेश्वरास्त्र का जब दोनों ने संधान किया, तब देवता सारे आकाश में स्थित होकर बड़ा आनंद ले रहे थे कि वाह, ऐसा युद्ध तो कभी नहीं देखा। जब भी दो घरों में युद्ध छिड़ता है तब आजू बाजू के पड़ोसी बड़ा आनंद लेते हैं। ऐसे देवता सब आकाश में स्थित होकर आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही पाशुपत और ब्रह्मा इधर महेश्वरास्त्र का अनुसंधान लोगों ने किया,
तो उनको लगा कि अरे ये तो ऐसे अस्त्र है कि जिससे हमारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी, हम देवता भी नष्ट हो जाएंगे। जब खतरा मालूम पड़ा तब दोनों के मतलब युद्ध को रोकने के लिए देवतागण कैलाश धाम गए। और कैलाश धाम जैसे ही गए वहां पर शिव जी तो विराजमान थे। शिव जी के विराजमान वहां पर आजू बाजू सब सेवकगण रुद्रगण अत्यंत शोभित हो रहे थे। शिव जी के पास जैसे ही गए देवताओं का प्रयोजन शिव जी ने पहले ही जान लिया कि तुम आए हो ब्रह्मा और विष्णु में जो युद्ध छिड़ा है उसे रोकने के लिए ही ना। बोले हाँ महाराज आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, तो इतनी कृपा हम पर कर दीजिए, नहीं तो अगर उन्होंने जिस अस्त्रों का अनुसंधान किया है वह अगर आपस में टकरा गए तो सारी सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। आप कृपा करके उनके युद्ध को रोक दीजिए। ढोल नगाड़े बजने लगे, भक्त गुणगान करने लगे। शिव जी जैसे ही उठे और अंतर्धाम होकर सीधा युद्ध भूमि में जाकर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि दोनों ने अपने अस्त्रों का अनुसंधान कर लिया। तो बीच में दोनों जब युद्ध कर रहे थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, उनके बीच में एक बहुत बड़ा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस अग्निस्तंभ का इतना बड़ा आकार था कि उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी लंबाई कितनी है, वह कितना नीचे गया है, किसी को खबर नहीं, किसी को कुछ अंत उसका दिख नहीं रहा था। आदि अनादि अंत और अनंत जो है उसका अंत किसको दिखेगा। इसलिए दोनों ही एक पास में आ गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी विचार करने लगे, हम युद्ध कर रहे थे अच्छी खासी, बीच में इतना बड़ा अग्निस्तंभ कहां से आ गया, तो ये है क्या, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने सारी सृष्टि बनाई लेकिन इसको नहीं बनाया मैंने, ये पता नहीं क्या है। तो विष्णु जी ने कहा कि ये देखो एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, मैं अपने आसन पर बैठकर ऊपर की ओर जाता हूं, तुम अपने आसन पर बैठकर नीचे की ओर जाओ, और जो भी इसका आदि या फिर अंत पता कर पाएगा, जो भी इसके एक सिरे तक पहुंच जाएगा कि ये है क्या, इसका पता लगा पाएगा, यह युद्ध वह जीत जाएगा और दूसरे को उसकी पूजा करनी पड़ेगी। मतलब ब्रह्मा जी ने अगर इसका अंत पता कर लिया तो विष्णु जी उनकी पूजा करेंगे, और विष्णु जी ने अगर इसका अंत पता कर लिया तो ब्रह्मा जी उनकी पूजा करेंगे। तो ठीक है, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, हंस पर बैठ, और विष्णु जी वराह पर बैठकर नीचे की ओर। दोनों ही युगों तक सैर करते रहे, खोजते रहे कि इसका अंत पता चल जाए, अंत पता चल जाए। सम्मान की बात थी, अगर नहीं पता चल गया तो दूसरे की पूजा करनी पड़ेगी, इसीलिए। लेकिन दोनों ही थक गए। विष्णु जी थककर वापस युद्ध स्थल में आ गए और ब्रह्मा जी थककर वापस जा रहे थे कि उनको दिखा कि ऊपर से पुष्प बरस रहा है। तो केतकी नाम का वो पुष्प था। एक पुष्प को रोक कर ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम तो ऊपर से आ रहे हो। उसने कहा हाँ, तो तुम्हें पता है कि यह कितना ऊपर है, यह स्तंभ जो दिख रहा है यह कितना ऊपर है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत वर्षों से ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसका आदि कहाँ पर है, इसका सिरा कहाँ पर है। तो बोले एक काम करो, क्या शास्त्र कहता है कभी कभी अपने बचाव के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े, असत्य भाषण करना पड़े, तो वह भी क्षम्य है, क्षमा योग्य है, उसका कोई पाप नहीं लगता। इसलिए तुम्हें आज मेरी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक झूठ बोलना पड़ेगा। केतकी ने सोचा पहले कि झूठ बोलना तो पाप है, लेकिन यह जिन्होंने लिखा है, ब्रह्मा जी ने तो वेद किए, निर्माण किए, तो यह जिन्होंने लिखा है वही हमसे कह रहे हैं कि एक बार झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता, तो मेरी प्रतिष्ठा के लिए एक बार तुम झूठ बोलो। तो यह जब केतकी ने हाँ में हाँ भर दी, ठीक है बोल देंगे। क्या झूठ बोलना है? बोले विष्णु जी के पास जाकर बस इतनी तुम्हें गवाही देनी है कि ब्रह्मा जी ऊपर का सिरा देखकर आ गए। वैसे वो देखे नहीं थे,
लेकिन देखकर आग यह झूठ बोलने के लिए केतकी पुष्प को ब्रह्मा जी ने प्रवृत्त किया। दोनों ही युद्ध स्थली में नीचे आ गए और युद्ध स्थली में आने के बाद विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या तुमने नीचे का सिरा देख लिया? विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं देख पाया। ब्रह्मा जी कहते हैं तो फिर तुम्हें मेरी पूजा करनी पड़ेगी। क्यों? क्या आपने ऊपर का सिरा देख लिया? हाँ, मैंने ऊपर का सिरा देख लिया। और तुम्हें अगर झूठ लगता हो तो केतकी से पूछ लो, ये ऊपर से ही आ रहा है और इसको पता है कि मैंने ऊपर का सिरा देख लिया, इसको पता है कि मैंने देखा। केतकी ने कहा कि हाँ, ब्रह्मा जी बड़े महान हैं, बड़े शक्तिशाली, उन्होंने ऊपर का सिरा देख लिया इस अग्नि स्तंभ का। अब ब्रह्मा जी को लग रहा था कि किसी को पता नहीं, लेकिन अग्नि स्तंभ के रूप में कौन था वहां पर? स्वयं शिव जी। तो शिव जी तो सारी कपट लीला जो ब्रह्मा जी कर रहे थे वो जानते थे, इसलिए शिव जी मनोमन संकल्प कर रहे थे कि इसका कपट जब पूर्ण हो जाएगा तब इसको दंड देंगे। जीवन में हम भी कोई कर्म करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हम एकांत में हैं, अकेले हैं, किसी को पता नहीं चल रहा, कभी झूठ बोल देते हैं, कभी पापाचरण कर लेते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है। ब्रह्मा जी भी भूल गए, उन्हें लगा कि हम सर्वोपरि, यहाँ पर कोई नहीं, केतकी और मुझे ही पता है कि क्या हुआ है। तो झूठ बोला केतकी ने भी, और विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तब शिव शंकर भगवान अपने अग्नि स्तंभ के रूप से निकलकर स्वयं मूर्ति रूप में प्रकट हुए और तभी भगवान शंकर अपने साकार रूप में पहली बार प्रकट हुए। शिव शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। भगवान शंकर प्रकट हुए। पापियों को दंड देना और साधुओं का उद्धार करना यह उनका स्वाभाविक कर्म है। सारी दुनिया में जो कुछ भी बातें होती है वह उन्हीं की इच्छा से होती है, और इसीलिए आज जो ब्रह्मा जी ने झूठ बोलकर अपनी स्वयं की पूजा करा ली, उसका दंड भगवान उन्हें देना चाहते हैं। सारी दुनिया में उनके बिना कोई बड़ा नहीं हो पाता या उनके बिना कोई छोटा नहीं हो पाता। उनकी इच्छा है कि धर्म का आचरण जो करेगा, सत्य आचरण जो करेगा, वह अपने जीवन में अपने आप बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई झूठ बोल के स्वयं को बड़ा करना चाहेगा तो उससे वह दंड देंगे। सारी दुनिया का तू ही दरबार है, बिना तेरे ना किसी को लगा पार है। सारी दुनिया का तू ही दरबार है, बिना तेरे ना किसी को लगा पार है। दंड देने के लिए शंकर भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद उन्होंने विष्णु जी को रोका कि तुम रुको,
और जैसे ही शंकर भगवान को दोनों ने देखा तो दोनों ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और फिर आने का कारण तो फिर भगवान ने स्वयं बताया कि यह ब्रह्मा कपटी है। इस ब्रह्मा ने ऊपर का सिरा नहीं देखा लेकिन फिर भी झूठ बोला किसलिए? क्योंकि इनकी पूजा हो जाए इसलिए। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। इसी का फल ब्रह्मा जी को मिला कि आज ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी झूठ बोलकर अपनी पूजा करा रहे थे, इसलिए शिव जी ने उनकी पूजा विष्णु भगवान से कहा कि मत करो और मैं ब्रह्मा को श्राप देता हूँ। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा इसके बाद कभी कोई सृष्टि का प्राणी नहीं करेगा और विष्णु भगवान की पूजा घर घर में की जाएगी। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा होती है लेकिन ब्रह्मा जी की मूर्तियां हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। एक आध कहीं जगह होती है जहाँ मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर नैमिषारण्य में, वहाँ पर एक ब्रह्मावर्त नाम से ब्रह्मा जी की मूर्ति है वहाँ है, और एक पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। उसके अलावा और कहीं ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वह जीवन में झूठ बोले थे। एक बार झूठ बोलने का परिणाम भगवान ने उनकी पूजा हमेशा के लिए बंद करा दी। इतना बड़ा परिणाम। हम तो जीवन में कितने झूठ बोलते हैं, तो कितना हमें भुगतना पड़ेगा, कितना भोग हमारे प्रारब्ध में और बाकी है। और फिर कहते हैं अगर गलत हो जाए कि हमने क्या बुरा किया, तो हम अपने बुरे कर्मों को भूल जाते हैं और जब उसका फल मिलता है बुरा तो हम भगवान को दोष देते हैं कि हमने ऐसा क्या किया। इसलिए छोटी छोटी गलतियां, एक बार झूठ बोलने का परिणाम कि ब्रह्मा जी की आज कहीं पूजा नहीं होती। इसलिए जीवन में सत्य आचरण करना चाहिए। विष्णु जी ने सच कहा कि मैंने नीचे का सिरा नहीं देखा, उन्होंने सत्य का आश्रय लिया, इसलिए आज उनकी पूजा होती है। शिव भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने कहा कि ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होगी क्योंकि उसने झूठ कहा, और विष्णु जी की पूजा मेरे ही समान होगी। जैसे मेरी पूजा होती है वैसे ही विष्णु जी की पूजा होगी, क्योंकि उन्होंने सत्य कहा, सत्य का आश्रय लिया। इसलिए सत्य का इतना महत्व है, सत्य का आचरण। झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुकडोजी महाराज तो कहते हैं कि जिस तरह कोई अपने घर में सांप को नहीं पालता, उस तरह झूठ का भी पालना बंद करो, त्याग करो। झूठे विचारों को सदा मत पास आने दो। तुकडोजी महाराज कहते हैं झूठे विचारों को सदा मत पास आने दो, कभी होते जहर से जहर वो सदिच्छाएं सभी। जहर से ज्यादा जहर होते हैं झूठे विचार। जैसे कभी घर में तुम्हारे रखते, वैसे रहो इस झूठ को तन से सदा ही उजागरते। इस झूठ को हमेशा अपने से दूर रखो। महाराज हाथ कहते थे जिसने सत्य काम कर दिया, सच काम कर दिया, सच बोल दिया, उसको भगवान का अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं होती। विष्णु जी ने शंकर जी का नामस्मरण नहीं किया था, विष्णु जी ने शंकर जी की पूजा नहीं की थी, उन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं रखा था, उन्होंने कोई माला लेकर जप अनुष्ठान नहीं किया, लेकिन फिर भी शिव जी ने उन्हें कहा कि तुम्हारी मेरी ही समान पूजा होगी। किस लिए? क्योंकि केवल उन्होंने सत्य कहा। इसलिए अलग से भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं अगर आप सच बोलते हैं, सत्यता से रहते हैं। सच काम किया जग में जिसने, महाराज सच काम किया जग में जिसने, उसने प्रभु नाम लिया, उसने प्रभु नाम लिया, अपने मन को बस में हो गया। हम चारों जाते हैं तीर्थ क्षेत्र घुमाते, कहते पुण्य होगा, लेकिन
जी महाराज कहते घर बैठे तीर्थ क्षेत्र का पुण्य आपको मिल सकता है। कैसे? बोले बस एक काम करना होगा, अपने मन को वश में करो। अगर वो बात करने के लिए कहे तो उसे पुण्य की ओर ले आओ, अच्छे कामों की ओर ले आओ। अपने मन को वश में हो गया, चारों ही धाम गया न गया, सच मान गया जग में जिसने उसने प्रभु नाम लिया न लिया। आगे कहते हैं जिसके सावर प्रेम भरा कटुता बंटाना गर्व नहीं। जिस मनुष्य को समझ गया कि सबके साथ प्रेम का व्यवहार बनाना है और जो सफल हुआ सबके साथ प्रेम से बात कर रहा है, जिसके भाषण में कभी कटुता नहीं है, जिसके भाषण में झूठ नहीं है, जिसके भाषण में झूठ नहीं, तो उसे ग्रंथ का पाठ या मंत्र का जाप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसके भाषण में झूठ नहीं, वह ग्रंथ का पाठ किया न किया, सच काम किया जग में जिसे उसने प्रभु नाम लिया न लिया। इसलिए सच बोलने का इतना महत्व है। सत्य का आचरण विष्णु जी ने किया तो शिव की जितनी ही पूजा उनकी होगी, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दे दिया। और जो सच का आश्रय लेता है उसको स्वयं किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, उनकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि इस सृष्टि के कारणहार ईश्वर है। फिर कौन से बार की भूखे मरने को यारो खैरात मुझे इस बात की चिंता नहीं की कि हम पूजक हो जाएंगे, हमारे पुत्र की हमें पूजा करनी पड़ेगी। ऐसी उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने केवल सत्य का आश्रय लिया तो पूजनीय हो गए। फिर तो हमको फिक्र कौन से बार की भूखे मरने को यारो खैरात कहता दिया यही मेरा निर्धार है, बिना तेरे ना किसी और का पार है, बिना तेरे ना किसी और का पार है, बिना तेरे ना किसी और का पार है। इसलिए सत्य का आचरण किया और विष्णु भगवान की आज घर घर में पूजा होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथा को सुनकर नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन फिर नारद जी ने एक प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से कि आप कहते हैं कि विष्णु जी की पूजा शिव जी के समान ही होती है, लेकिन शिव जी की पूजा साकार मूर्ति के रूप में तो होती है, हमने देखा है। शिव जी की मूर्तियां होती है, विष्णु जी की भी मूर्तियां होती है, तो उनकी पूजा होती है। लेकिन शिव जी की लिंग में भी पूजा होती है, लिंग के रूप में, शिव पिंड के रूप में पूजा होती है। तो ऐसी पूजा तो हमें विष्णु जी की दिखाई नहीं देती। और शिव जी ने आशीर्वाद दिया है कि मेरे समान पूजा होगी, तो विष्णु जी की भी कोई लिंग है क्या? तो उन्होंने वह वृत्तांत बताया जो नंदीश्वर महाराज ने सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को बताया था, चारों भाइयों को बताया था। और वह रहस्य भी शिव जी ने नंदीश्वर को बताया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ,
जैसे शिव जी की पूजा साकार मूर्ति के रूप में होती है और शिवलिंग के रूप में भी होती है, वैसे ही विष्णु भगवान की पूजा भी साकार मूर्ति के रूप में होती है और शालिग्राम के रूप में होती है। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए शिव जी ने जो आशीर्वाद दिया था वह सत्य है और विष्णु जी की पूजा जो शालिग्राम रूप में होती है, वैसे ही शिव जी की पूजा लिंग के रूप में होती है। दोनों में सामने है, इसलिए उनकी पूजा समसमान होती है। लेकिन फिर उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज शिवलिंग का क्या महत्व है, उसकी पूजा कैसे होती है, उसका क्या अर्थ है। जैसे बाकी के देवता है, माता जी है और गणेश भगवान है और भी कई देवी देवता है, उनके तो केवल मूर्ति होती है, उनकी तो ऐसे लिंग के रूप में पूजा नहीं होती। लेकिन शिव जी और विष्णु जी की यह लिंग के रूप में पूजा क्यों होती है, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिवलिंग का अर्थ है निष्कलत्वम निराकारम, अर्थात जो निष्कल है और निराकार है शिव जी, वह लिंग के रूप में, मतलब शिव जी की मूर्ति है तो वह साकार रूप में उनका आकार है, लेकिन वही शिव जी जब निराकार रूप में होते हैं तब वह लिंग के रूप में होते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है। साकार रूप में जब विष्णु भगवान होते हैं तब उनकी मूर्ति रूप में पूजा होती है, लेकिन वही विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में निराकार रूप में है, इसलिए उनकी दोनों रूपों में पूजा होती है, साकार निराकार, सगुण और निर्गुण। जो तीनों से ऊपर उठ गए हो ऐसे भगवान है श्री शंकर भगवान। तीनों से मतलब त्रिगुणों से ऊपर उठ गए, उन्हें कहते हैं शिव जी। तीनों गुणों से ऊपर उठना, इसका अर्थ क्या हुआ, जो त्रिगुणातीत हो गया उसे ना कभी काम सताते हैं ना क्रोध आता है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना मतलब दया भाव, धर्म का प्रचार करने का भाव, या किसी पर क्रोध करने का भाव, या साम्राज्य बढ़ाने का भाव, यह सारे भावों से सर्वथा निर्लिप्त जो हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं। हम कभी विचार शून्य हो पाते हैं क्या? हम विचार शून्य कभी नहीं हो पाते। अगर हम कथा में भी बैठे हो तो दुनिया भर के विचार हमारे मन में आते रहते। कीर्तन में भी बैठे हो तो दुनिया भर के विचार हमारे मन में आते रहते। कोई पिक्चर अगर देख रहे हो फिर नहीं आते, तब हम निराकार हो जाते हैं। निराकार नहीं, पिक्चर के विचार आने लग जाते हैं, इसके विचार हम करने लग जाते हैं। लेकिन कथा में मन भटकता है, कीर्तन में भजन में मन भटकता है। कोई भी मनुष्य कभी विचार शून्य नहीं होता। थिंकिंग प्रोसेस हमेशा शुरू रहती है, किसी ना किसी विचार में कोई ना कोई मनुष्य हमेशा रहता है और वही विचार उसके जीवन का आधार है। अगर कोई विचार शून्य हो जाए तो क्या वह कुछ करेगा, कोई कर्म करेगा? हम कोई कर्म करते हैं क्योंकि हमारे मन में विचार आता है। कोई गरीब है, उसके मन में विचार आ रहा है कि हमें गरीब नहीं रहना, अभी बहुत पैसा कमाना है, तो मन में विचार आया पहले और फिर उसने कोई दुकान डाली, फिर उसने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई व्यवसाय कोई व्यापार शुरू किया और फिर वह उस काम में आगे बढ़ जाता है। तो पहले विचार आता है, मतलब विचार ही हमारे कर्म का जनक है। हम जब विचार करते हैं तभी हमारे में क्रिया उत्पन्न होती है। और अगर कोई मनुष्य विचार शून्य हो जाए तब फिर राम नाम सत्य कह के उसे शमशान घाट पर ले जाते हैं। शिव जी तो स्मशान में ही रहते हैं क्योंकि वह त्रिगुणातीत है, कोई विचार उनके मन में नहीं आता। उनकी इच्छा अगर हो तो ही उनके मन में कोई विचार आएगा, आ सकता है, नहीं तो नहीं आता। हमारे मन में विचार आता है इसलिए हम कर्म प्रवृत्त हो जाते हैं। अगर मच्छर हमारे हाथ में बैठा हो और काट रहा हो तब हमारे मन में पहले विचार आता है, बुद्धि में विचार आता है कि मच्छर बैठा है
और फिर वहां पर हमारा हाथ जाता है। अगर हमें पता ही ना चले, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लग जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसका विचार उस समय हमारे मन में दूसरा विचार चल रहा होता है। किसी काम में लगे हैं, व्यस्त हैं, कोई काम कर रहे हैं, मन लगा कर रहे हैं, और फिर हमें कभी लग भी जाए, हमारे घर समझो कोई कार्यक्रम है, भोजन का बहुत बड़ा प्रसंग है, और उस भोजन में फिर दौड़ धूपती रहती है, इधर जाना उधर जाना, उस दौड़ने में कभी कभी एक आध बार पैरों को लग जाता है, कभी हाथ में लग जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारे मन में दूसरा विचार है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं जाता। हम जो भी करते हैं उसका आधार हमारा विचार है। शिव शंकर भगवान विचार से सर्वथा शून्य है, विष्णु भगवान वैसे ही विचार से सर्वथा शून्य है। क्यों? क्योंकि वह निराकार है, त्रिगुणातीत है। तीन गुण है, सत्व, रज और तम। ये तमोगुण जो है इससे मनुष्य आलसी बनता है। बहुत ज्यादा अगर हमें नींद लेने की, सोने की आदत हो तो समझ जाइए कि हमारे में तमोगुण अधिक मात्रा में बढ़ गया। अगर हम किसी पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो समझ जाइए कि हम तमोगुणी हैं। तामसिक प्रवृत्ति हमारे में ज्यादा बढ़ी है। लेकिन हम आलस छोड़ के काम में ज्यादा लगते हैं, दुकानदारी ज्यादा संभालते हैं, व्यापार में ज्यादा ध्यान देते हैं, पैसा कमाना कैसा होगा, ज्यादा पैसा कैसे कमा पाए, इस पर अगर हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो फिर समझ जाइए कि हम राजसी गुण वाले हैं। यह दूसरा गुण, राजसी गुण, जो राजाओं के पास होता है, जो धनियों के पास होता है, धनिकों के पास होता है। कुछ करने की इच्छा रहती है उनके मन में, नाम कमाने की इच्छा रहती है कि यश हमारा हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारे पास धन आ जाए, हम सब सेटल हो जाए अपनी लाइफ में। ये जो विचार है, यह विचार आता है राजसी गुण से। और सात्विक गुण जिसके पास दया, क्षमा, शांति, धैर्य, यह सारे जो गुण हैं यह सात्विक गुणों में आते हैं। तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणों से ना गुजरता हो। नींद आती है, इसका मतलब हम सभी लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं। हम सब लोग रात्रि में सोते हैं, दोपहर में भी हमें नींद आती है, कथा में भी हमें नींद आती है। तो यह सारी तामसिक प्रवृत्ति है। तो यह तामसिक प्रवृत्ति सभी के पास है, इसलिए हम तमोगुण से निवृत्त नहीं है। तमोगुण से हम ऊपर उठ नहीं सकते। क्या कोई ऐसा होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नींद ना ली हो, या फिर जिसने अपनी नींद पर निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया हो? ऐसा कोई नहीं होता। हाँ, नाम है गुड़ाकेश अर्जुन महाराज। जो अर्जुन थे, 5 पांडवों में से एक पांडव अर्जुन, उनका नाम है गुड़ाकेश। उन्हें गुड़ाकेश भी बुलाते हैं भगवान। तो गुड़ाकेश का अर्थ होता है जिसने अपने निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसको सोने की अभी कोई आवश्यकता नहीं बची। दुनिया में कई ऐसे संत महात्मा हैं जो रात्रि में केवल 2 घंटे सोते हैं। 10 से 12 बजे तक सोएंगे, या फिर 12 से 2 बजे तक सोएंगे, फिर उठ जाएंगे, और दिन भर उन्हें सोने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। 24 घंटे में 2 घंटे नींद लेते हैं और 22 घंटे कार्यरत रहते हैं, खाली नहीं बैठ जाते। श्री प्रभुपाद जी जो थे वह 22 घंटे सेवा करते थे और 2 घंटे की नींद लेते। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, कई बार उनका सोना भी नहीं होता था, क्योंकि वह भजन के लिए, कार्यक्रम के लिए, सेवा प्रचार के लिए हमेशा जुटे रहते थे। तो कभी कभी 1 बजे आश्रम आना होता था, तो 1 से 3 बजे सो लिया और 3 बजे उन्हें जगना ही है, क्योंकि वह योगी थे। आज भी प्रेमानंद जी महाराज की दिनचर्या, वही स्वयं कहते हैं कि हमारी दिनचर्या जो है रात्रि में 4 घंटे सोते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोते। दक्षिण भारत में आज भी जो जग्गी वासुदेव जी महाराज है, सदगुरु जिन्हें आज कहते हैं, वह केवल 2.5 घंटे की नींद लेते हैं। लेकिन नींद लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शरीर है और तमोगुण से पूरी तरह शरीर में रहते हुए कोई निवृत्त
नहीं होता। नींद सबके लिए आवश्यक है, इसलिए तमोगुण, लेकिन ज्यादा अगर यह गुण बढ़ जाए तो हम पर हावी हो जाता है, और अगर कोई 24 घंटे में से 18 घंटे सोने लगे तो यह उसके लिए घातक हो जाता है। इसीलिए गुण पर अपने कंट्रोल, तामसिक गुण पर कंट्रोल। ज्यादा अगर कोई गुस्सा करने लग जाए तो वह उसके लिए भी घातक होता है। आज विज्ञान यह कहता है कोई अगर ज्यादा क्रोध करे तो उसका खून जलने लगता है। किसी को ज्यादा क्रोध करने की आदत से पड़ जाती है तो उसके क्रोध करने पर उसे स्वयं अंदर आनंद जैसा लगता है, सुखाभास होता है, उसे अच्छा लगने लगता है। लेकिन वह अच्छा लगना क्या होता है, अंदर ही अंदर जहर उसके हार्मोन्स उसके खून में बोल रहे हैं, उसकी आयु कम होती जाती है। इसलिए तामसिक प्रवृत्ति को कंट्रोल में रखने की आदत लगानी चाहिए। कैसे होगी? भजन से होता है। उसके बाद राजसी प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति अच्छी है। जो धनिक लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत कमाना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपना विकास करना चाहते हैं, वह राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। राजसी प्रवृत्ति मनुष्य को आधिपत्य जमाने के लिए, मतलब अपना राज्य, अपना साम्राज्य छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन वह बढ़ाना चाहता है। यह राजसी प्रवृत्ति। और सात्विक प्रवृत्ति इन दोनों प्रवृत्तियों से अलग है, जो कि दया, क्षमा, शांति, धैर्य, भजन और इन सारी बातों में ज्यादा प्रसन्न जिसका मन है वह सात्विक भाव वाला है। हम सभी लोग इन तीनों गुणों के अधीन रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो पूरा सात्विक हो, कोई ऐसा नहीं जो पूरा तामसी हो, कोई ऐसा नहीं है जो पूरा राजसी हो। कोई ऐसा आदमी है जो पूरा दिन भर सोते रहता है, रात भर सोते रहता है, 24 घंटे नींद ही लेते रहता है, ऐसा कोई नहीं है। कोई ऐसा है जो 24 घंटे गुस्सा कर सके, 24 घंटे हमेशा जब भी देखो क्रोध में है, नहीं। तो उसके अंदर तामसिक गुण है लेकिन कम है। अच्छा, वही आदमी जो गुस्सा करता है वो क्या कभी कमाता नहीं है? उसकी कभी इच्छा नहीं होती? क्या हमारे सबके मन में भी कभी कभी जब सोने की इच्छा आती है, क्रोध की इच्छा आती है, उसके बाद कभी इच्छा आती होगी कि कुछ हमारे पास पैसे आ जाए। यह जो इच्छा है राजसी गुण भी हमारे अंदर है। कभी कभी हम अचानक प्रसन्न हो जाते हैं, अचानक खुश हो जाते हैं, या किसी वजह से खुश हो जाते हैं, दया भाव हमारे में जागृत हो जाता है, कभी बिल्कुल शांत हम बैठ जाते हैं। तो हम सात्विक गुण से भी युक्त है, राजसी गुण से भी युक्त है और तामसी गुण से भी युक्त है। लेकिन जो शंकर भगवान है वो इन तीनों गुणों से ऊपर है। उनके मन में ना राजसी गुण है, ना सात्विक है, ना तामसी है। इन तीनों गुणों को जो अपने अंडर में रखते हैं, इन तीनों गुणों पर जिनकी सत्ता चलती है वह है शंकर भगवान। त्रिगुणातीत है शंकर भगवान। ऐसे शिव शंकर भगवान और उन्हीं के समान विष्णु भगवान जो त्रिगुणातीत है। हम सबको अगर जीवन में विकास करना हो तो केवल इन तीनों ही बातों पर, तीनों ही गुणों पर काम करना चाहिए। देखिए, केवल इन तीनों बातों पर। सात्विकता अगर ज्यादा हो जाए तो भी धोखा है, राजसी वृत्ति अगर ज्यादा हो जाए तो भी धोखा है, और तामसी वृत्ति अगर ज्यादा हो जाए तो भी धोखा है। इसलिए इन तीनों गुणों पर नियंत्रण हमारा होना चाहिए, एक मात्रा में तीनों। प्रसन्नता भी हमारे पास हो, समय समय पर क्रोध भी आना चाहिए, लेकिन नियंत्रण में। समय समय पर हमारे विकास की इच्छा भी, भौतिक विकास की इच्छा भी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन इन तीनों गुणों को हम कैसे संभालें, नियंत्रित कैसे करें, इसका उपाय है भोजन। ये तीनों गुण हमारे अंदर आते हैं भोजन से। अगर कोई बहुत ज्यादा तीखा खाता है, मसालेदार खाता है, तो उसका क्रोध उससे कंट्रोल में नियंत्रित नहीं हो पाता। प्याज और लहसुन अगर हम भोजन में खाते हैं तो फिर उससे क्रोध कंट्रोल में नहीं आता, काम ज्यादा बढ़ता है, नींद ज्यादा आने लगती है क्योंकि वह पचन में भारी है। और अगर हम ज्यादा मसालेदार, बढ़िया, मीठा, खट्टा, तीखा सभी प्रकार का भोजन एक साथ मिलाकर खाते हैं कि जैसे थाली परोसी तो उसमें एक साइड गुलाब जामुन है,
कुछ मीठा रखा है, एक साइड में रायता है, अचार है, सब्जी बढ़िया है। यह सारे अगर कुछ आम मतलब यह सारे प्रकार के स्वादों को हम लेते हैं तो सारे प्रकार की वृत्तियां हमारी बढ़ती है, राजसी तामसी गुण हमारे अंदर ज्यादा बढ़ता है। लेकिन संत महात्मा लोग होते हैं वो केवल आज भी वृंदावन में ऐसे लोग हैं, ऐसे महात्मा हैं जो केवल भिक्षा मांग कर लाते हैं और 2 रोटी भिगो कर रखते हैं और उसमें नमक डालकर खा लेते हैं। तो यह उनकी सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए होता है। जो जैसा जिस काम में लगा है वैसा उसको करना चाहिए। शिव शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, त्रिगुणातीत उन्हें कहा जाता है, इसलिए उन्हें नारद जी ने अगुणी कहा है। मतलब उनके अंदर कोई गुण नहीं है, वह गुणों के ऊपर है। श्री कृष्ण नाम का आश्रय लेंगे, बाकी आरती